बेटे ने क्यों मारे? वजह की है? वो समाज के बारे में मारा। क्यों मारे भाई? कर दे रहे जना। बाप और भाई के हाथों ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली मारिया का केस हर रोज एक नया मोड़ लेता जा रहा है। अब उसमें जो नई पेशरफ्त हुई है उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आपको पिछली जानकारी जो है वो शेयर करते हैं ताकि नए आने वालों को इसकी समझ आ सके केस है क्या। अब यहाँ पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक शख्स चारपाई के ऊपर किसी के चेहरे के ऊपर तकिया रख के उसको दबा रहा है, दूसरी चारपाई पे एक बुजुर्ग बैठा है और तीसरा जो वीडियो बना रहा है, चौथा उसमें एक औरत भी आ रही है। अब ये चार लोग उस कमरे के अंदर मौजूद हैं और पांचवा वो शख्स जिसका ये कत्ल हो रहा है और वो एक लड़की थी। अब जो वीडियो बनाने वाला है वो उसका बड़ा भाई है लड़की का, और छोटा भाई जो है वो उसको गला दबा के मारने की कोशिश कर रहा है और चारपाई के ऊपर उसका बाप बैठा हुआ है। अब बड़ा भाई जो वीडियो बना रहा है वो उनको पता नहीं चलने देता कि वीडियो बन रही है, लेकिन वो झांसे से वीडियो बना रहा है कि वो अपनी बहन के साथ बातचीत कर रहा है। लेकिन इसी दौरान उसने वीडियो भी बनाई और वीडियो बनाने के साथ साथ 2 से 3 दिन, तीसरा दिन जब गुजरा है तो वो टोबा टेक सिंह के एक वकील साहब है उनके पास गया और उनको जाके उसने वो वीडियो दी है। वीडियो देखने के बाद वकील साहब ने उनको साथ लिया और थाने चले गए हैं और शहबाज की मुद्दत में उसने पर्चा दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने शहबाज की मुद्दत में नहीं बल्कि पुलिस की मुद्दत में ये पर्चा दर्ज कर लिया। उसके बाद भाई और बाप को गिरफ्तार किया गया और जब उनके साथ कुछ इन्वेस्टिगेशन की गई, उनसे पूछताछ की गई तो उसमें और नए इंकशाफात आए। बाप से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपने बेटी को क्यों मारा, तो आगे से कह रहा है कि मैंने नहीं मारा। उसके बाद उसके भाई से पूछा तो उसने कहा जी हाँ मैंने मारा। क्यों मारा? ज्यादती करते थे। अब यहाँ पर वो ये नहीं बता रहा कि वो खुद ज्यादती करता था या जिस भाई ने वीडियो बनाई है वो ज्यादती करता था। तो उसने कहा कि अपने बयान में पुलिस को उसने बताया कि शहबाज को और उसकी बेगम को गिरफ्तार करें और उनका मोबाइल लें। अब जहां पर जो मोड़ आया ना, असल जो नई कहानी शुरू हुई वो यहाँ पर है कि उसने कहा कि शहबाज और उसकी बेगम का मोबाइल लें, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, उसमें से आपको सारा कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा कि कौन यहाँ पर गुनहगार है कौन गुनहगार नहीं है। तो शहबाज को जब ढूंढना चाहा, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो वो पहले तो छुपता रहा, फिर उसके बाद पुलिस ने आखिरकार उन मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया। अब चारों मुल्जमान जो हैं इनको अदालत में पेश किया गया। 2 भाई, बाप और भाभी, इनको अदालत में पेश किया गया और जो भाई और भाभी उसके हमदर्द बन रहे थे वो भी इब्तदाई जो रिपोर्टें आ रही हैं उसमें इस कत्ल के अंदर मुलविस पाए जा रहे हैं। यहाँ पर मारिया जो थी उसको दूसरे कमरे में ले जाकर वहां पे मारा गया। उसके यहाँ काफी जख्म है, उसकी गर्दन की हड्डियां टूटी हुई हैं और जो वीडियो है उसके अंदर तो सिर्फ तकिया रख के उसका सांस बंद करके तसल्ली की जा रही है कि ये जिंदा तो नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी को मार रहे हैं तो उसके हाथ पांव उनकी कुछ ना कुछ मूवमेंट होती है, लेकिन ये 3 मिनट की वीडियो है उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। अब जो दूसरा भाई और उसकी भाभी गिरफ्तार हुए हैं उनका मोबाइल जब चेक किया गया तो मोबाइल में से फिलहाल कुछ नहीं निकला, क्योंकि मुजरिम जो होता है वो शातिर होता है, उसने बाकी हर चीज डिलीट कर दी। तो पुलिस ने वो मोबाइल जो है वो लैब को भिजवा दिया है ताकि उसके अंदर जो भी डाटा है उसको रिकवर किया जाए और उसमें जो दूध का दूध है वो सामने आए। और इसके साथ ही जो मारिया है उसकी लाश की डीएनए टेस्टिंग जो है वो भी चल रही है और डीएनए टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मारिया जो है वो कुछ महीने की हामला थी, उसके साथ ज्यादती हुई, ये सारी चीजें डीएनए रिपोर्ट के बाद सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज हुई है वो एक ये भी हुई है कि जो शहबाज का वकील था उसने अपना वकालतनामा जो है वो अदालत से वापस ले लिया है और इन चारों का जो है 4 दिन का रिमांड जो है वो पुलिस को मिल चुका है। पुलिस इनको तफ्तीश करेगी 4 दिन। और वकील साहब के साथ उसकी फैमिली वालों ने जाके झगड़ा किया, वो कहते हैं इन्होंने 10 लाख हमसे लिए थे। अब वकील साहब कह रहे हैं कि 10 लाख लिए या 5 लाख लिए, जब आपका बच्चा है ही कातिल तो मैं वहां क्या करूं, मैं कातिलों का केस नहीं लड़ सकता। बाकी की रिपोर्ट जो भी सामने आएगी बहुत जल्द आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज।